Hello guys, let's start our current affairs lecture. जो करंट अफेयर्स की सीरीज अपनी चालू है, इसमें जो है हम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट एंड बहुत ज्यादा क्रुशियल जो क्वेश्चंस होते हैं, जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, उसको जो है हम हमेशा जो है फॉलो करते रहते हैं। हमेशा जो है मैं प्रयास करता हूँ कि आपके लिए बहुत ही अच्छे से अच्छे बढ़िया से बड़ा कंटेंट, बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपके लिए लेके आऊँ, ताकि आपको एक ही जगह पे सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको मिल पाए और आप जो है खुद को अपडेट कर सको। ठीक है, तो इस प्रयास में इसी जो हमारा प्रयास है, इसी प्रयास को हम आगे जारी रखेंगे। आज के इस प्रयास में मैं आपके लिए कुछ खास लेके आया हूँ। आज के इस प्रयास में हम जो लोग हैं ज्यादा से प्रेफर करेंगे इसके बारे में। तो जो भी हमारे गवर्नमेंट के इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट हमारे इनिशिएटिव्स है गवर्नमेंट द्वारा लिए गए अभी रिसेंट डेज में, तो उसको जो है हमारी उसकी भी एक सीरीज स्टार्ट है। उसी सीरीज को जो है मैं आज आपके साथ कंटिन्यू करने वाला हूँ और हम लोग जो है मिल गए इस पर्टिकुलर सीरीज को जो है हम आगे बढ़ाएंगे। बस मैं चाहता हूँ कि जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा, आप लोग भी जो है मेरे साथ आपकी नोटबुक, आपका पेन लेके बैठ जाओ, ताकि जिस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रहना। और मेरे साथ ही आपको कभी क्या करना है, मार्क्स भी करना है। जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हमें लगती है उन सभी सारी चीजों को आपको क्या करना है, अच्छे से जो है मार्क करना है। ठीक है, लेकिन हाँ, बिफोर आई स्टार्ट द लेक्चर तो थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बता दूं, जो लोग नए से जुड़े हैं उनके लिए। देखो, जो गवर्नमेंट स्कीम है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या क्या होता है। जब भी आप गवर्नमेंट स्कीम समझते हो, पढ़ते हो, उसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना होता है कि कौन सी वो मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा इस पर्टिकुलर स्कीम को चलाया जा रहा है। ठीक है, यानी मिनिस्ट्री का नाम इम्पोर्टेंट बन जाता है आपके लिए। सेकेंड इम्पोर्टेंट बन जाता है कि इसकी इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी मतलब एम क्या है। सर, इसका इम्पोर्टेंट क्या बन जाता है, एम क्या है इस पर्टिकुलर स्कीम का, या फिर एम के साथ साथ इस पर्टिकुलर स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव। तो एम वो लोग पूछते हैं, ऑब्जेक्टिव भी आपको पूछ लेते हैं कि भाई इस एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। ये भी जो आपको वो आराम से इस पर्टिकुलर स्कीम में पूछ लेते हैं। देन अगर इस पर्टिकुलर स्कीम में डाटा कोई अगर है, मतलब कितने प्रतिशत डाटा, कौन कितना यहाँ पे हेल्पफुल है, कौन कितना आगे बढ़ रहा है, डाटा भी आपको पूछ लेते हैं। तो डाटा इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। देन वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, आपको यहाँ पे थोड़ा सोचना होगा कि क्या ये स्कीम एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, या फिर ये जो स्कीम है एक सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है। इन दोनों में से आपको एक भी दो ही होगा। देखो, अगर आप बोल रहे हो कि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है तो इसका क्लियर मीनिंग क्या होता है पता है। इसका क्लियर मीनिंग होता है कि इस पर्टिकुलर स्कीम में से जो भी पैसा आएगा उसका 100% पैसा, 100% मनी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा आपको दिया जाएगा। 100% फंडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कीम इट्स टू बी डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। 100% जो आपका पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ही आपको दिया जाएगा उस पर्टिकुलर स्कीम के लिए। तो उसे बोलते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम का होना। सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम का होने का मतलब है सेंटर द्वारा जो पूरा पैसा नहीं दिया जाएगा। सेंटर क्या करेगी, बहुत बार सेंटर क्या करती है, जो भी पैसा उस स्कीम का है उसमें से 60% जो पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफर करती है, 40% जो पैसा है वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ऑफर किया जाता है। सिमिलरली कभी बार ये भी हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 90% जो पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे देगी, एंड 10% जो पैसा है वो आपकी जो यूनियन टेरिटोरीज होती है, ठीक है, वो दे देती है। तो इस तरीके से भी डिवीजन होता है पैसों का। तो उस पर्टिकुलर स्कीम की फंडिंग कितनी है, पहला बात तो क्या आता है कि वो जो पर्टिकुलर स्कीम है इसकी आप बात कर रहे हो, तो उस पर्टिकुलर स्कीम की फंडिंग कितनी, व्हाट्स द अमाउंट ऑफ फंड, या फंडिंग अमाउंट कितना है उस पर्टिकुलर स्कीम का। दैट फंडिंग अमाउंट ही आपको पूछ लेते हैं। ठीक है, अगर फंडिंग अमाउंट आपको पूछ लिया तो आपको फंड पता होना चाहिए फंडिंग अमाउंट के बारे में। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो फंडिंग है वो कौन से टाइप की फंडिंग है वो भी पूछते हैं कि आइदर इज सेंट्रल सेक्टर फंड है या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड फंडिंग है। ये भी जो है आपको वो पूछ लेते हैं। तब आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर केस में आपको अवेयर रहना है इस पर्टिकुलर फंडिंग पैटर्न के बारे में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच इज वेरी क्रूशियल फॉर यू। तो ऑलमोस्ट इतनी सारी चीजों को जो है आपको पता होना चाहिए जब भी आप देखो गवर्नमेंट स्कीम के बारे में सोचते हो, या फिर जब भी आप जो है गवर्नमेंट स्कीम के बारे में
बढ़ते हो, ठीक है, बिकॉज दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल फॉर यू। ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम एक बहुत ही ज्यादा मेजर पार्ट है, बहुत ज्यादा एक मेजर हिस्सा है आपके एग्जाम का। ठीक है, नाउ दैट्स ग्रेट, लेट मी स्टार्ट दिस पर्टिकुलर डिस्कशन विद यू। लेट अस बिगिन द चीजें। तो वेरी फर्स्ट जो पहला आपका इनिशिएटिव है जिसके बारे में आपको पढ़ना है या फिर जिसके बारे में मैं चाहता हूँ कि हम लोग मिलके जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो पर्टिकुलर चीज जो जिसको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, लेट मी टेक इन दैट क्वेश्चन। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ पहला स्कीम जिसका नाम है भारत, अब याद रखिए भारत एनसीएपी स्कीम। क्या नाम है इसका? भारत एनसीएपी स्कीम। नाउ पहली बात तो व्हाट इज एनसीईपी? एनसीईपी का फुल फॉर्म क्या है? तो रिमेंबर एनसीईपी का फुल फॉर्म है न्यू, सी स्टैंड फॉर द कार, न्यू कार असेसमेंट, न्यू कार असेसमेंट, न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, न्यू कार असेसमेंट, ठीक है, न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। तो इसको हमेशा याद रखना, दिस इज कॉल्ड एज एनसीएपी, इट इज न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, दैट इज एनसीएपी, भारत एनसीईपी। ठीक है, तो फिर ये पर्टिकुलर प्रोग्राम इसको न्यू कार असेसमेंट के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये पर्टिकुलर प्रोग्राम्स के बारे में हम बातचीत कर रहे हो, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसके ना आई वुड से प्राइमरली फर्स्ट ऑब्जेक्टिव अगर आप देखोगे तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वी नीड टू इम्प्रूव, वी मस्ट नीड टू बी इम्प्रूव रोड सेफ्टी, वी मस्ट बी इम्प्रूव द रोड सेफ्टी इन अवर कंट्री। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, किसके रिगार्डिंग है? तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज रिगार्डिंग विद द रोड सेफ्टी। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई रोड सेफ्टी जो है उसकी इम्प्रूव होनी चाहिए। ठीक है, रोड सेफ्टी के रिगार्डिंग फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है। प्लस किस तरीके रोड सेफ्टी इंप्रूव करोगे आप? तो रोड सेफ्टी विल इम्प्रूव बाय इम्प्रूविंग, आप किसके ऊपर इम्प्रूव करोगे? यू फोकस ऑन टू इम्प्रूविंग द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, वी नीड टू इम्प्रूव द, व्हाट वी आर गोइंग टू इम्प्रूव द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है, उसको जो है हम इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, ऑफ अ मोटर व्हीकल, वी नीड टू इम्प्रूव सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑफ अ मोटर व्हीकल। ठीक है, तो दिस लिए, ठीक है, इस चीज के लिए जो आपको इस पर्टिकुलर भारत एनसीएपी प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। फिर सेकंड सवाल आता है कि भाई कौन लॉन्च करता है, कौन सा मिनिस्ट्री को इसने किया होगा? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री कौन सी आपकी? तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट इसमें बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाती है, इसके पर्टिकुलर प्रोग्राम है। तो इसलिए आपको पता होगा कि बहुत बार उन्होंने बोला है कि अगर कोई कार है, भी कोई व्हीकल है, अगर 15 साल पुराना है आपका, फिर 20 साल पुराना है आपका, तो उसको आपको क्या करना है? उसको बेच दो। ठीक है, उसकी जो लाइफ स्पैन जो है वो मतलब डिसाइड किए गए हैं कि भाई कितने लाइफ स्पैन के लिए कौन सा व्हीकल आप क्या कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो। तो ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई टू डेवलप लाइक अवर इकोनॉमी प्लस अवर बोथ, लाइक इकोनॉमी भी है, सेफ्टी भी हमारा क्या करेगा, ये इंश्योर करेगा। ठीक है, चलो आई वांट वी, दैट्स ग्रेट, आई होप आप लोग मेरे साथ ही इन सब चीजों को नोट डाउन कर रहे हो। नाउ लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। इस पर्टिकुलर स्कीम को बहुत ज्यादा डिस्कस किया, बहुत ज्यादा पुरानी स्कीम है, लेकिन डिस्कशन में अभी थी तो मैंने इसलिए उसको भी लिया है यहाँ पर। ठीक है, कौन सा? पीएम जेडीवाई स्कीम। ठीक है, पीएम जेडीवाई स्कीम, पीएम जेडीवाई स्कीम वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम है, जिसको हमने अभी रिसेंटली डिस्कस भी किया गया था। व्हाट इज पीएम जेडीवाई? इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री जन धन योजना। क्या? प्रधानमंत्री जन धन योजना, जन धन योजना, इसे क्या बोलते हैं आप? प्रधानमंत्री जेडीवाई स्कीम, प्रधानमंत्री जन धन योजना स्कीम, प्रधानमंत्री जन धन योजना स्कीम। ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल स्कीम। ठीक है, रिमेंबर इस पर्टिकुलर स्कीम के पहला सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है, मतलब अभी क्यों डिस्कस कर रहे हैं हम?
तो देयर इज वन अचीवमेंट दैट, कौन सा अचीवमेंट है देखो, टोटल नंबर ऑफ जन धन अकाउंट्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ जन धन अकाउंट्स इन अवर कंट्री कितने बने हैं पता है आपको? इट्स अ मोर देन 50 करोड़, मोर देन 50 करोड़। क्या आप समझ सकते हो टोटल जन धन अकाउंट कितने बने हैं? दिस इज वेरी लेटेस्टली एडेड। 50 करोड़ से ज्यादा जो है जन धन अकाउंट अभी ओपन हुए हैं हमारे देश में, ठीक है, अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम। अब एक बात ये भी समझ लो, देखो जब जनधन अकाउंट ओपन होते हैं तो हम फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रमोशन की बात करते हैं। और अभी मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो को, तो अभी भी जो है इससे भी ज्यादा जो अकाउंट्स है वो ओपन हुए हैं, ठीक है। अब इसमें प्राउड वाली फीलिंग कौन सी पता है आपको? मोस्ट प्राउड वाली फीलिंग कौन सी है? इनमें भी प्रधानमंत्री जन धन योजना में 50 करोड़ से ज्यादा अकाउंट हमने खोल दिए, लेकिन उसमें भी प्राउड वाली फीलिंग कौन सी पता है? कि आउट ऑफ दिस 50 करोड़ 56%, out of this 50 crore 56% account is opened by the female, 56% account is opened by the female, मतलब 56 करोड़, मतलब 50 करोड़ में से भी 56% अकाउंट किसने ओपन किए होंगे? फीमेल द्वारा ही ओपन किए गए हैं। मतलब फीमेल जो है बहुत ज्यादा जुड़ रही है लाइक बैंकिंग सिस्टम से, ठीक है। नाउ फिर व्हाट इज दिस जनधन अकाउंट? बहुत बहुत लोग आप में से अगर किसी को पता नहीं होगा, तो सबसे पहले ना इसकी फैसिलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द फैसिलिटी व्हिच वन पर्सन विल गेट अगर उन्होंने जनधन अकाउंट जो ओपन किए तो, ठीक है। देखो पहला फैसिलिटी क्या है इसमें ना, आप में से कितने लोगों के इसमें होंगे? आई होप कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके अकाउंट होंगे, जनधन अकाउंट होंगे उनके भी, ठीक है। सो इट्स वेरी ग्रेट थिंग फॉर अस। व्हाट इज द फैसिलिटी? एक तो वेरी फर्स्ट फैसिलिटी क्या है? जीरो बैलेंस है, तो देयर इज नो एनी बैलेंस रिक्वायरमेंट फॉर दिस पर्टिकुलर, जीरो बैलेंस अकाउंट है पहली बात। दूसरी बात क्या है ना, इसमें आपको चेकबुक फैसिलिटी मिलती है। यू विल हैव अ चेकबुक फैसिलिटी, नॉर्मली भी मिलती है लेकिन इसमें भी आपको चेकबुक, जीरो बैलेंस में भी चेकबुक फैसिलिटी मिलती है, ठीक है। लेकिन अगर चेकबुक फैसिलिटी अगर आप ले रहे हो तो उसमें आपको थोड़ा सा मिनिमम बैलेंस रिक्वायर होता है। मिनिमम बैलेंस उसमें कैसे, दैट बेस मिनिमम बैलेंस आपको थोड़ा सा रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो बस इसको याद कर लेना कि देखो जनधन अकाउंट अगर आप खोल रहे हो और आप फैसिलिटी के बारे में बोल रहे हो आप लोग, तो वहां पे जो है जीरो बैलेंस फैसिलिटी आपको ऑफर्ड होती है, ठीक है। जीरो बैलेंस अकाउंट, आपको जीरो बैलेंस है तो भी आप अकाउंट खोल सकते हो, ठीक है। सेकंड क्या है ना, जो चेकबुक फैसिलिटी है वो भी आपको ऑफर होती है, लेकिन अगर आप चेकबुक फैसिलिटी का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, तो देन आपको फिर जीरो बैलेंस नहीं रखना पड़ेगा, आपको कुछ थोड़ा सा मिनिमम बैलेंस जो है आपका वो मेंटेन रखना पड़ेगा अगर आप लोग चेकबुक फैसिलिटी के बारे में बात कर रहे हो तो, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड वेरी मच क्रुशियल, ठीक है। नाउ अब इसमें और एक फैसिलिटी है व्हिच इज आई बिलीव इट टू बी वेरी गुड फैसिलिटी। कौन सा फैसिलिटी है इसमें? इसमें आपको ना एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी कवर मिलता है। यू हैव विल गेट द एक्सीडेंट इंश्योरेंस इन दिस पर्टिकुलर केस, ये आपको एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी मिलता है। ये कितना इंश्योरेंस मिलता है एक्सीडेंट इंश्योरेंस का? तो अगर मैं अमाउंट के बारे में बात करूं तो कम से कम आपको जो है 1 लाख का मिलता है, ठीक है। 1 लाख आई वुड से, ठीक है, 1 लाख मिलता है इसको प्रीमियम, जो कि नॉन प्रीमियम है, ठीक है, नॉन प्रीमियम कार्ड ही है एक्सीडेंट के लिए। एंड अगर थोड़ा बहुत आप प्रीमियम भी पेड करते हो तो उसमें आपको कितना मिल जाएगा? तो ₹2 लाख, ओके, 2 लाख फॉर द प्रीमियम कार्ड, ठीक है। तो अगर आपका प्रीमियम कार्ड है तो प्रीमियम कार्ड में आपको 2 लाख तक है। अगर आपका नॉन प्रीमियम कार्ड है तो उसमें आपको कितना है? 1 लाख तक का आपको उसमें फैसिलिटी जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। एंड जीरो बैलेंस है। प्लस इसमें अगर आप देखोगे तो आपको टोटल 10,000 का ओडा फैसिलिटी मिलता है। कितना ओडी मिलता है आपको? 10,000 का ओडी मिलता है। व्हाट इज ओडी? ओडा फैसिलिटी, ठीक है। नाउ व्हाट इज माय ओडा फैसिलिटी? मतलब इवन इफ यू डू नॉट हैव अ मनी इन योर अकाउंट, अगर आप में अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं है या फिर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है लेकिन यू वांट मनी फॉर सम बेटर सम इम्पोर्टेंट पर्पज के लिए आपको पैसे चाहिए, तो बैंक जो है आपको ये अमाउंट आपके खाते में डाल के
देगा ताकि आपकी जो भी टेम्पररी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सके, ठीक है? और वो आपको कितने तक का जो मिल सकता है पर्टिकुलरली, तो आपको जो है ये कि अगर आप देखोगे तो अगर सवाल ये है कि कितने तक का मिल पाएगा, तो ये कम से कम 10,000 तक का जो है आपको मिल पाएगा, ठीक है? हाँ, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? फिर नेक्स्ट सवाल आता है कि कौन लोग हैं जो इसमें एलिजिबल हैं, जिनको ये फैसिलिटी इस्तेमाल करने के लिए आती है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस पर्टिकुलर फैसिलिटी का? So if you look at the eligibility criteria, so one should be obviously Indian होना चाहिए. That is very important. You must be Indian. And second क्या है? आपका मतलब above the 10 years, 10 साल के ऊपर आपकी एज लिमिट है. ठीक है? तो this should be the facility. इतना भी अगर आप लोग कर लेते हो तो भी you are eligible for this particular scheme. ठीक है? चलो, तो मैं चाहता हूँ आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में, इस पर्टिकुलर स्कीम के बारे में अभी थोड़ा सा लिख लो.
सो यस गाइस, तो ये जो पीएम ई बस सेवा है जहां पर इसको आप देख रहे हो इस पर्टिकुलर स्क्रीन के ऊपर आपके, तो ये जो ई बस सेवा स्कीम है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्रुशियल है। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इस पर्टिकुलर स्कीम के रिगार्डिंग, वो सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है मैंने आपके लिए स्क्रीन के ऊपर जो है मार्क करके रखे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो स्क्रीन के ऊपर आपको जो इम्पोर्टेंट दिख रहे हैं, लाइक जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिख रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने मार्क करके रखे हैं, उसको जो है आप आराम से क्या करना है, आपको लिख लेना है। ठीक है, जो सारी चीजों को क्या करना है, आपको आराम से जो है आपको लिख लेना है ना। इसके लिए मैंने बहुत आराम आराम से आपके लिए पर्टिकुलर स्कीम के बारे में यहाँ पर आपके लिए मेंशन करके रखा है। ठीक है ना, मैं बस चाहता हूँ कि ये सारे पॉइंट्स एक बार हम क्विकली जो है क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। इसमें देखो क्या है ना, इसमें पहला जो टारगेट है आपका इस पर्टिकुलर स्कीम का, वो क्या है कि हम 169 सिटीज के ऊपर जो है फोकस करने वाले हैं। ओके, और कितने मतलब ई बस डेवलप करेंगे हम, टोटल टोटल ई बस डेवलप करेंगे और 10,000 ई बस जो है डेवलप करेंगे इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। ठीक है, तो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितने बस डेवलप करेंगे टोटल हम, 10,000 जो है ई बस जो है हम डेवलप करेंगे ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर स्कीम। ठीक है, और इस पर्टिकुलर का मेन क्या है ना, देखो ये जो जो सिटीज जिसके हम बोल रहे हैं कि हम 169 सिटीज कवर करेंगे, तो हम बोल रहे हैं ठीक है, आउट ऑफ दिस 169 सिटीज, आउट ऑफ दिस 169 सिटीज वी विल कवर मतलब ये जो सिटीज है, कौन सी सिटीज होंगी, ऐसी सिटीज होंगी जिनकी जो पॉपुलेशन है वो 3 लाख से अबव होनी चाहिए। द पॉपुलेशन फॉर द सिटीज शुड बी अबव द 3 लाख। ठीक है, टोटल 3 लाख के अबव जो पर्टिकुलर पॉपुलेशन इस पर्टिकुलर सिटी की होनी चाहिए। अब ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है वो किसका प्रोग्राम है, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। कौन सा प्रोग्राम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है, जिसमें अगर आप देखोगे जो फंड आते हैं, इसमें जो फंड आते हैं वो फंड कितने आते हैं, वो 57,613 करोड़ के फंड आते हैं इस पर्टिकुलर स्कीम से। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर स्कीम का जो फंड है उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट केवल 10 सालों के लिए है। ठीक है, द सपोर्ट फॉर द दिस पर्टिकुलर स्कीम कितना है, 10 सालों के लिए पर्टिकुलर स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट रहने वाला है। ठीक है, प्लस इसमें जो है डायरेक्टली इस पर्टिकुलर फंड में क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर फंड में आपको डायरेक्टली जो है आपको एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगी। you will get direct employment in this particular scheme। ठीक है, कितने को, ऑलमोस्ट 40,000 से 50,000 लोगों को जो है डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की कर दी जाएगी इन दिस पर्टिकुलर स्कीम। ठीक है, तो ये भी जो है आपको याद रखना है। तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रुशियल, इसलिए मैं चाहता हूँ आप लोग जो इन सभी चीजों के बारे में क्या करो, याद रखो। वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट फॉर यू गाइस। ठीक है, नाउ दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। आगे बढ़ते हैं, लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल फॉर यू। नेक्स्ट स्कीम लेट मी इंट्रोड्यूस। देखो मेरे साथ लिखना है आपको, कौन सा स्कीम है आपका, टेक्नोलॉजिकल टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट फंड, वेरी इंपॉर्टेंट फंड, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट फंड। ठीक है, तो दिस इज अ फंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट फंड। तो ये जो पर्टिकुलर फंड है जिसके बारे में बोल रहा हूँ, ये जो पर्टिकुलर फंड है, रिमेंबर कौन सा मिनिस्टर होगा जो फंड ने लॉन्च किया, थोड़ा सोचिए फिर मुझे बताइए। आपको दिमाग लगाओ और बताओ कि नाम आप में से ये भाई, ये जो फंड आप लोग बोल रहे हो ना सर, ये फंड हमें पता है, ये फंड टेक्नोलॉजिकल मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया होगा, अभी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉन्च किया होगा। तो ये जो सो कॉल्ड जो आप सोच रहे हो अभी, जिस तरीके से आप सोच रहे हो, जिस तरीके से आपका दिमाग आगे बढ़ रहा है, वो सारा रॉन्ग बढ़ रहा है, ऑल दिस आर द रॉन्ग। बिकॉज ये जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट फंड है, इस फंड को लॉन्च किया गया है, इसके द्वारा इस फंड को लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा। इसके द्वारा लॉन्च किया गया है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा, इस पर्टिकुलर फंड को जो है लॉन्च किया गया है। दैट यू नीड टू बी रिमेंबर, तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट फंड
दिस पर्टिकुलर फंड इज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब ये जो पर्टिकुलर फंड है इसमें ना लेट मी ऐड फुल थिंग। This particular fund, this much particular fund of this particular fund, this fund is supported by 41 MSME, टोटल 41 MSME जो है इस पर्टिकुलर फंड को क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है, प्लस प्लस 20 स्टार्टअप्स भी इस पर्टिकुलर स्कीम को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्टअप्स जो है इसको सपोर्ट करते हैं, तो 20 स्टार्टअप्स इसमें है एंड 41 MSME भी आपको इस पर्टिकुलर फंड में मिल जाएगा। ठीक है, नाउ दिस फंड इज executed by, इसको एग्जीक्यूट कौन कर, देखो दिस फंड इज executed by DRDO। कौन एग्जीक्यूटेड करेगा इसको, DRDO द्वारा जो है इस फंड को एग्जीक्यूट जो है वो किया जाने वाला है। ठीक है, इसमें और एक चीज है जो इसमें पार्टिसिपेशन कर सकता है, कौन है जो पार्टिसिपेट कर सकता है, इंडस्ट्रीज विद अ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ऐसी इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, ठीक है, विद फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जिसमें, ठीक है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, इंडस्ट्रीज विद अ फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेस देन मतलब 49% होना चाहिए और लेस देन दैट। ऐसी कोई इंडस्ट्री है, ऐसी कंपनी है जिसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट 49% या फिर उससे कम है, तो वो भी इस पर्टिकुलर फंड में क्या कर सकती है, कंट्रीब्यूट कर सकती है। और जो इंडिया का डिफेंस सेक्टर है, इंडिया का जो डिफेंस एरिया है, उसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करने के लिए जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकती है, कंट्रीब्यूशन दे सकती है। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर फंड, दिस पर्टिकुलर स्कीम आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल फॉर यू guys as well. That's it guys, let me move on to the next scheme. चलो देखते हैं नया स्कीम, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड अगेन वेरी क्रूशियल। देखो स्कीम कौन सा है, स्कीम का नाम है नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम। नॉर्थ ईस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंटल, नॉर्थ ईस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, अगेन दिस स्कीम इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल। ठीक है, देखो अब नाम से पता है, नाम से पता चल रहा है कि भाई क्या करने वाले हम लोग, दिस पर्टिकुलर स्कीम डेडिकेटेड किस लिए होगी, नॉर्थ ईस्ट के लिए। ये पर्टिकुलर स्कीम क्या है, डेडिकेटेड है। हम चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो। क्यों डेवलप होगा, तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो वहाँ पे रोजगार बढ़ेगा, तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के जो अलग अलग चांसेस है वो भी बढ़ेंगे। जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, फिर वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं, लोगों के लिए भी वो पर्टिकुलर एरिया क्या होगा, या फिर वो पर्टिकुलर जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल होगी लोगों के लिए भी। ठीक है, इसलिए ये जो पर्टिकुलर स्कीम है, ये जो पर्टिकुलर एरिया है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया। ठीक है, नाउ अब देखो इसमें क्या है ना, इसमें अभी ये न्यूज में क्यों है, एक तो ये याद कर लो, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ये क्या है, आपकी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, पहली बात तो ये है। ठीक है, ये क्या है, आपकी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। नाउ व्हाट डू मीन बाय सेंट्रल सेक्टर स्कीम, तो सेम थिंग है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में मतलब 100% का जो फंड है वो किसके द्वारा आ रहा है, यहाँ पर 100% फंड जो है आएगा आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, इसको पर्टिकुलर फंड आने वाला है। ठीक है, सिमिलरली अब इसमें क्या है ना, इस पर्टिकुलर फंड में जो कैबिनेट है, ठीक है, जो कैबिनेट है, that cabinet has also given the approval, cabinet has given the approval of cabinet has given the approval of 8,139.50 crore rupees। कितना अप्रूवल दिया है कैबिनेट ने, 8,139.50 करोड़ रुपीस का अप्रूवल दिया है कैबिनेट ने, स्पेसिफिकली फॉर टू दिस पर्टिकुलर स्कीम।
ठीक है। एंड दैट्स अभी रिसेंटली अप्रूवल दिया है, एंड इसलिए फिर ये पर्टिकुलर स्कीम क्या आ गई थी, न्यूज में आ गई थी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये स्कीम के बारे में आपको पता हो, एंड दैट्स व्हाई वी हैव टेकन दिस स्कीम इन अवर डिस्कशन। ठीक है। तो आई एम जस्ट होपिंग कि अगर आपको इस पर्टिकुलर स्कीम से कोई भी अगर सवाल पूछ लिया जाता है तो आप इसको आराम से जो है मार्क कर लोगे, बिकॉज दिस इज वेरी इजी स्कीम टू रिमेम्बर। नाउ लेट्स let me introduce a new scheme for you again, which is again a very important scheme. Let me write down the scheme for you. The scheme name is PM Pradhan Mantri Swanidhi. Okay, Pradhan Mantri Swanidhi, प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम। क्या नाम है स्कीम का? प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम, प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम। Okay, this is the name of this particular scheme, प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम। ठीक है। अब इसमें इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर फुल फॉर्म क्या है इसका? फिर पीएम तो एज इट इज है। ठीक है। देन यू हैव अ एस, एस स्टैंड फॉर क्या होता है? स्ट्रिक्ट, जो रोड है स्ट्रिक्ट। ठीक है। देन यू आता है वेंडर्स, वी स्टैंड फॉर द स्ट्रिक्ट वेंडर्स। ए स्टैंड फॉर आत्मा। ठीक है। देन एनआई स्टैंड फॉर निर्भर, आत्मनिर्भर निधि। ठीक है। सो व्हाट इज द पीएम स्वनिधि? पीएम स्वनिधि का फुल फॉर्म क्या है? फिर पीएम प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। क्या है? तो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, दिस इज अ पीएम स्वनिधि स्कीम। ये क्या आपके पीएम स्वनिधि स्कीम है। ठीक है। अब ये फिर आता है कि इस पर्टिकुलर स्कीम को व्हाट इज द एम फॉर दिस पर्टिकुलर स्कीम। अब इस पर्टिकुलर स्कीम का एम क्या है? ठीक है। नाउ इस पर्टिकुलर स्कीम का एम है कि जो भी स्ट्रीट वेंडर्स है उनको हम क्या प्रोवाइड करेंगे? लोन। अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम द लोन वी आर गोइंग टू प्रोवाइड अ लोन। किनको लोन प्रोवाइड कर देंगे हम? कि जो भी स्ट्रीट वेंडर है, ये जो स्ट्रीट वेंडर्स है उनको विल प्रोवाइड अ लोन टू द स्ट्रीट वेंडर्स। ठीक है। क्यों? अब क्यों जो भी स्ट्रीट वेंडर्स है उनको हम लोन प्रोवाइड करेंगे? स्पेशली स्पेशली ऐसे वेंडर्स जिनको जो अफेक्टेड है, दिस वेंडर जो अफेक्टेड है ड्यू टू कोविड-19, सम रीजन जो कोविड-19 आया था, कोविड-19 से जो वेंडर्स अफेक्टेड हुए हैं उनके लिए हम क्या कर रहे हैं? लोन फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करने की हम बातचीत कर रहे हैं। ठीक है। प्रोवाइडिंग अ लोन फैसिलिटी टू स्ट्रीट वेंडर which is affected due to COVID-19। ठीक है। अब फिर इसमें क्या है कोविड इफेक्ट से? इसमें फिर क्या होने वाला है? किस तरीके से आप हेल्प करने वाले हो? तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं? तो लोन तो दे रहे हैं हम, नो डाउट अबाउट इट, बट दिस लोन इज अ कोलैटरल फ्री लोन। लोन क्या भी होगा? कोलैटरल फ्री लोन जो है हम देंगे। एक कोलैटरल फ्री लोन कितने रुपीज तक का दे देंगे कोलैटरल फ्री लोन? तो टोटल 10,000 रुपए का। रिमेंबर टोटल 10,000 का कोलैटरल फ्री लोन देंगे। ठीक है। हम किसको? स्ट्रिक्ट वेंडर को। ठीक है। विच रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें कितना होगा आपका? व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन दैट? इन दिस पर्टिकुलर स्कीम द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हम देंगे उनको, दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज बिलो 12% का। ठीक है। तो ये नहीं कि हम मतलब लोन दे रहे हैं, कोलैटरल फ्री लोन है, मतलब कुछ भी फिर भी नहीं मांगेंगे। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कितना होगा? 12% से जो है कम का जो है हम उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उनको लगाएंगे। ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड इनिशिएटिव। रिमेंबर दिस इज अ कोलैटरल फ्री लोन। ये क्या है आपके लिए? एक कोलैटरल फ्री लोन है। ठीक है। कोलैटरल फ्री लोन है आपके लिए। कितना? 10,000 रुपए का कोलैटरल फ्री लोन है, जिसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% से कम का लगाया जाएगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब फिर आप बोलोगे सर आप अभी क्यों बोल रहे हो? अभी क्यों हो? ठीक है। तो पहले मैं एक बताता हूँ, इसमें एलिजिबिलिटी क्या है वो देख लो, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। एलिजिबिलिटी, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दिस पर्टिकुलर स्कीम? ठीक है।
तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि यहाँ पर बोला गया है कि ऑल वेंडर्स, इसमें कौन एलिजिबल है? तो सारे वेंडर्स एलिजिबल है, क्या वेंडर्स, क्या बिफोर, बिफोर ऑल वेंडर्स बिफोर 24 मार्च 2020, 24 मार्च 2020, ठीक है। 24 मार्च 2020 के पीछे के जो सारे वेंडर्स हैं, ठीक है, वो सारे स्कीम के लिए क्या है, एलिजिबल है। वो लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अपने आप को रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर अभी हम इस चीज को डिस्कस क्यों कर रहे हैं? तो अभी हम इसके लिए डिस्कस कर रहे थे, इस पर्टिकुलर स्कीम को अभी इसके लिए डिस्कस कर रहे हैं कि इनिशियली, इनिशियली जो पर्टिकुलर स्कीम आई थी वो 2022 के मार्च महीने तक ही आई थी। 2000 महीने की जो मार्च महीना है वही तक वो लिमिट थी। लेकिन अब भी इस स्कीम को एक्सटेंशन मिला है। क्या मिला है इस पर्टिकुलर स्कीम को? एक्सटेंशन मिला है। स्कीम हैज बीन एक्सटेंडेड, ओके, स्कीम हैज बीन एक्सटेंडेड। कब तक एक्सटेंडेड मिला है पता है किसी को? द स्कीम हैज बीन एक्सटेंडेड अप टू दिसंबर, स्कीम हैज बीन एक्सटेंडेड अप टू दिसंबर 2024। scheme has been extended up to the December 2024, 2024 तक जो है इस पर्टिकुलर स्कीम को क्या किया गया है, एक्सटेंडेड जो है वो किया गया है। इट्स अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बेनिफिट क्या मिलेगा, ठीक है। इवन अगर आप देखोगे तो नॉर्मल लोन से ये लोन अलग कैसे होगा? तो नॉर्मल लोन से जो लोन दिया जाएगा वो अलग इसलिए है, देखो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे देयर इज नो पेनल्टी। अगर कोई भी पेनल्टी जो है नहीं लगेगी, नो पेनल्टी ऑन ऑन अर्ली ऑन अर्ली रीपेमेंट ऑफ अ लोन। अगर आप लोन को पहले ही भर देते हो तो आपके लिए कोई पेनल्टी नहीं है। देयर इज नो पेनल्टी ऑफ अर्ली रीपेमेंट ऑफ अ लोन, कोई पेनल्टी नहीं मिल जाएगी। सिमिलरली, सिमिलरली आपको जो कैशबैक इंसेंटिव भी मिलेगा, अगर डिजिटल मीडिया से अगर पे करो तो दैट विल यू विल गेट अ कैशबैक एज वेल। तो कैशबैक मिलेगा, कितने का कैशबैक मिलेगा? ₹100 का, 100 रुपए का पर मंथ कैशबैक मिलेगा इफ यू आर पेइंग इट ऑन डिजिटल बेसिस, आराम से है। और फिर ये जो इम्पोर्टेंट स्कीम है, फिर इस पर्टिकुलर इम्पोर्टेंट स्कीम है अपनी, इसको कौन चला रहा है, कौन जो है इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है? तो रिमेंबर ये जो पर्टिकुलर स्कीम है, दिस पर्टिकुलर स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय द सिडबी। इसको कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है? तो दिस पर्टिकुलर स्कीम को जो है सिडबी द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। सो व्हाट इज द इम्प्लीमेंटेड एजेंसी, क्या है इसकी? तो जो सिडबी है वो क्या है, इस पर्टिकुलर स्कीम की इम्प्लीमेंटेड एजेंसी है, ठीक है, विच इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो दिस स्कीम जो अभी आपके सामने है, मैं चाहता हूँ सारी की सारी स्कीम जो आप आराम से लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू, लिख लो एंड देन विल डिस्कस द नेक्स्ट वन। चलो, दैट्स ग्रेट। आई होप कि आप लोगों ने जो है आराम से इस पर्टिकुलर स्कीम को भी आराम से डिटेल में जो है आपने लिखा होगा, ठीक है। नाउ मैं जो है अभी ना आपको एक पर्टिकुलर स्कीम के बारे में बोलने वाला हूँ। देयर आर टोटल 4 स्कीम, लेकिन चारों के चारों स्कीम कैसी है ना, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज लेकिन हाँ, वो स्कीम जो है मतलब स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम है उसमें कुछ। तो मैं उसमें ना ज्यादा डिटेलिंग मैंने नहीं की है, ठीक है, उसमें ज्यादा डिटेलिंग मैंने नहीं की है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप जो है उसमें ज्यादा डिटेलिंग करो, ठीक है। आप जो है उसमें ज्यादा डिटेलिंग करना, मैंने उसमें ज्यादा डिटेलिंग नहीं की है, ठीक है। जैसे एक स्कीम है, उसमें से एक स्कीम है, उसका नाम है विधायक। देखो विधायक तो सबको पता है कौन होता है, ठीक है। क्या स्कीम का नाम है आपके? विधायक, ठीक है।
विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना। ठीक है, विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना। ठीक है, विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना, इसे को हम क्या बोलते हैं, विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना। दिस इज अगेन वेरी मच इम्पोर्टेंट। ठीक है, विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना। तब ये जो पर्टिकुलर स्कीम है, जहां पर क्या हो जाएगा, उस पर्टिकुलर एरिया में जहां से विधायक जो है बिलोंग करता है, उस पर्टिकुलर एरिया में क्या हो जाएगा, फंड जो है प्रोवाइड किए जाएंगे और विधायक को बोला जाएगा कि आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर एरिया को आपको जो है डेवलप करना है, वहां पर जो है आपको अच्छे से जो चीजों को जो है क्या करना है, इम्प्रूव करना है। इसलिए जो है पर्टिकुलर जो स्कीम है, विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना, इसको जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, स्पेसिफिकली ये जो स्कीम है किसके द्वारा लॉन्च की गई होगी, गेस कीजिए, चलो आई विल गिव द ऑप्शन टू यू। क्या ये कर्नाटका गवर्नमेंट का स्कीम है, क्या ये केरला गवर्नमेंट का स्कीम है, क्या ये एमपी गवर्नमेंट का स्कीम है, क्या ये हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट स्कीम है, या ये यूपी गवर्नमेंट का स्कीम, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, बोलो, जरा दिमाग लगाओ, सोचो एंड ट्राई टू मार्क द करेक्ट आंसर। कौन से गवर्नमेंट का ये पर्टिकुलर स्कीम होगा। ठीक है, विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना, विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना कौन से गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया स्कीम होगा। थोड़ा सा सोचिए, आप दिमाग लगाइए। ठीक है, एंड ट्राई टू आंसर करेक्टली। यस, आई होप आप लोगों में से बहुत से लोगों ने जो है वो सही मार्क किया होगा। व्हाट इज करेक्ट आंसर, हिमाचल प्रदेश। Yeah, it is a scheme. This is a विकास निधि योजना which is launched by the हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। किसके द्वारा लॉन्च की गई है, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा इस पर्टिकुलर स्कीम को जो है वो लॉन्च किया गया है। ठीक है, दिस इज अगेन वेरी मच इम्पोर्टेंट। ठीक है, दैट्स व्हाई आई वांट यू टू बी रिमेंबर। ठीक है, सिमिलरली और एक देखो, इस स्कीम को ना आपको फिर डिटेल में, आपको ज्यादा डिटेल में मत कर लेना, देखो स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम होता है, उसमें जो है आपको ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। तो एग्जाम में आता है तो स्पेसिफिकली उसका पर्पस पूछते हैं, एम पूछते हैं, या फिर किस स्टेट गवर्नमेंट का है वही पूछते हैं। इससे ज्यादा जो है वो ज्यादा कुछ आपको पूछने वाले है नहीं है, इसलिए मैंने भी आपको उतना ही डिटेलिंग यहाँ पे करवाई है। और एक स्कीम है आपके पास, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, दैट इज सीएम सीएम निशुल्क, सीएम निशुल्क अन्नपूर्णा, सीएम निशुल्क अन्नपूर्णा फूड, सीएम निशुल्क अन्नपूर्णा फूड। ठीक है, सीएम निशुल्क, निशुल्क मतलब क्या है, विदाउट मनी, अन्नपूर्णा फूड। ठीक है, दिस इज क्या है ना, आई कैन से ये जो पर्टिकुलर स्कीम है, ये पर्टिकुलर स्कीम लॉन्च की गई है अंडर अंडर नेशनल अंडर नेशनल नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है, फूड सिक्योरिटी एक्ट है। ठीक है, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, उसके अंतर्गत जो है इस पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च किया गया है। आपको मुझे बताएं कौन सा वो स्टेट गवर्नमेंट है जिसने लॉन्च किया गया होगा। ठीक है, सो यू हैव टू बी रिमेंबर कौन से किसने लॉन्च किया होगा, ये दिस इज लॉन्च बाय द राजस्थान गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा इस पर्टिकुलर स्कीम को जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ आप लोग इन दोनों के दोनों स्कीम को याद रखिएगा, एंड आपके लिए आपको जो है अच्छे से प्रिपेयर करना है इन दोनों स्कीम के बारे में। सवाल कैसे भी बने, कहाँ से भी बने, आपको इसके बारे में अवेयर रहना है। ठीक है, so that's very great. Let me give you the next particular scheme जो हमें आज डिस्कस करनी है। Again, this particular scheme is one of my very favorite scheme. You need to be remember. It's a PM Shri. क्या नाम है स्कीम का, PM श्री स्कीम, PM श्री स्कीम। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, इसको ना अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से रिवाइज करना इस पर्टिकुलर स्कीम को। आई नो कि बहुत सारे बच्चों के पास इस पर्टिकुलर स्कीम के बारे में होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ आप जो इसको और कॉन्फिडेंस से और रिविजन के लिए इसको रिवाइज करना वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो व्हाट इज द श्री स्टैंड फॉर,
पी तो पीएम मतलब पीएम स्टैंड फॉर, सी का मतलब क्या है यहाँ पे देखो स्कूल, यहाँ पे एस स्टैंड फॉर द स्कूल, स्कूल फॉर, स्कूल फॉर R, then you have R, then out is R stand for School for Rising India, School for Rising India, ठीक है, the School for the Rising India, ठीक है, that is श्री, ठीक है, SHRI श्री, ठीक है, PM श्री, what is the PM श्री? प्रधानमंत्री School for Rising India, that is a PM श्री scheme, which is again a very important and very crucial scheme, ठीक है। यहाँ पर एक बात को गौर करना, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, ये क्या है, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसलिए इस पर्टिकुलर स्कीम का पैसा जो है वो डिवीजन हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट में एंड स्टेट गवर्नमेंट में, दोनों मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों गवर्नमेंट जो इसमें पैसा डालने वाले हैं, दैट इज सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम, ठीक है। इसमें स्पेसिफिकली क्या है ना, इसमें एक टाइम पीरियड भी फिक्स है, अगर आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर स्कीम में आपको एक टाइम पीरियड जो है वो फिक्स होता है, like we have some time fixed time period, okay, and what is that time period is all about? That time period है 2022-23 से लेके 2022-23 से लेके टू अप टू 2022-23 से लेके 2026-27, दिस इज अ टाइम पीरियड फॉर दिस पर्टिकुलर स्कीम, ठीक है, 2022-23 से लेके 2022-23 से लेके 2026-27 तक, दिस इज अ टाइम पीरियड फॉर दिस पर्टिकुलर स्कीम, वी नीड टू बी रिमेंबर, ये क्या है आपका एक फिक्स क्या है टाइम पीरियड है, ठीक है। अब इसमें और एक चीज जो आपको याद करनी है वो क्या है, ठीक है, मोर देन अगर आप इस टाइम पीरियड देखोगे तो इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि हम हमारा एम क्या है, हमारा एम है कि मोर देन 14,500 14,500 स्कूल एस्टेब्लिश करने हैं हमें, 14,500 स्कूल जो है हमें एस्टेब्लिश करनी है अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द कंट्री, पूरे इंडिया में, या पूरे इंडिया में कितने स्कूल्स को एस्टेब्लिश करना है हमें, 14,500 स्कूल को एस्टेब्लिश करना है हमें अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश के अंदर इतने सारे स्कूल्स को क्या करना है हमें एस्टेब्लिश करना है, 14,500 स्कूल शुड बी एस्टेब्लिश अक्रॉस द कंट्री में, ठीक है। नाउ एंड एक बात याद रख लेना, हम स्कूल को क्यों प्रमोट कर रहे हैं, स्कूल को प्रमोशन करने का क्या मकसद है, तो दिस इज नथिंग बट व्हाई वी आर प्रमोटिंग, बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 उसका ये क्या है, एक हिस्सा है, और उसी के अंतर्गत जो है हम इसको क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर स्कीम, दिस पर्टिकुलर योजना आर वेरी क्रूशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। नाउ आई होप आप सब लोगों ने जो इस पर्टिकुलर स्कीम को जो आराम से लिख लिया है। नाउ अब इसमें और एक चीज है, लेट मी इंट्रोड्यूस नेक्स्ट स्कीम फॉर यू, ठीक है, आराम से कर दो इस पर्टिकुलर स्कीम को भी, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है, प्रधानमंत्री आपने बहुत सुना होगा इस पर्टिकुलर स्कीम के बारे में, डैम श्योर, दैट इज अ फसल बीमा योजना, फसल बीमा योजना। अब बहुत बार जब हम सुनते हैं ना तो हम यही सुनते हैं कुछ नहीं इंश्योरेंस स्कीम है, जो भी फसल आएगी उसमें इंश्योरेंस उसको दे देना है, इससे ज्यादा क्या है इस पर्टिकुलर स्कीम में, लेकिन ऐसा नहीं है इस पर्टिकुलर स्कीम में, इससे क्या नाम है इसका, फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इस पर्टिकुलर स्कीम का क्या है ये नाम है, ठीक है ना। अब ये पर्टिकुलर स्कीम है, ठीक है, यहाँ पर क्या है ना, मेन एम क्या है इस पर्टिकुलर का, इसका मेन एम क्या है कि दिस पर्टिकुलर स्कीम इज एडमिनिस्टर्ड बाय, ठीक है, दिस पर्टिकुलर स्कीम इज एडमिनिस्टर्ड बाय, कौन इसको जो एडमिनिस्टर कर रहा है, दिस पर्टिकुलर स्कीम इज एडमिनिस्टर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एग्री, डिपार्टमेंट ऑफ एग्री, एक तो पहली बात तो यही है, तो डिपार्टमेंट एग्री द्वारा इसको क्या किया जा रहा है, किया जा रहा है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। नाउ अब ये जो पर्टिकुलर स्कीम है सबको पता है क्यों, किसका मेन एम क्या है, मेन एम है वी नीड टू प्रोवाइड मतलब अफोर्डेबल, अफोर्डेबल अफोर्डेबल क्रॉप इंश्योरेंस टू फार्मर, अफोर्डेबल क्रॉप इंश्योरेंस टू फार्मर, अफोर्डेबल क्रॉप इंश्योरेंस टू
फार्मर। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट मकसद, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मकसद है इस पर्टिकुलर स्कीम के पीछे, अफोर्डेबल क्रॉप इंश्योरेंस टू फार्मर। ठीक है, अब ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज अभी जो क्या हुआ है यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्कीम के अंतर्गत जो प्रीमियम अमाउंट है, जब प्रीमियम अमाउंट आपको याद रखनी है, ये प्रीमियम अमाउंट ना रिवाइज होता रहता है, चेंज होता रहता है, तो मैंने चाहता हूँ आप लोग आराम से याद रखो। तो प्रीमियम अमाउंट है, इट इज अ 2% प्रीमियम अमाउंट आपको पे करना होगा फॉर ऑल खरीफ क्रॉप, जो खरीफ क्रॉप है उनके लिए। ठीक है, तो सारे जो खरीफ क्रॉप है उनके लिए प्रीमियम अमाउंट कितने आपका 2% का है। एंड 1.5% का प्रीमियम अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा फॉर ऑल रबी क्रॉप। ठीक है, तो अगर आप रबी क्रॉप को ग्रो कर रहे हो तो आपको अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा, 1.5% प्रीमियम। और अगर आप खरीफ क्रॉप को ग्रो कर रहे हो तो कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा आपको, 2% अमाउंट जो आपको प्रीमियम अमाउंट जो पे करना पड़ेगा फॉर द खरीफ क्रॉप, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर कोई बंदा है, अगर वो हॉर्टिकल्चर कर रहा है, क्या कर रहा है वो, तो हॉर्टिकल्चर को प्रमोट कर रहा है, अगर वो बंदा है और हॉर्टिकल्चर को प्रमोट कर रहा है, तो दैट पर्सन मस्ट पे ऑलमोस्ट 5% प्रीमियम ऑफ देयर हॉर्टिकल्चर। चाहता हूँ आप सब लोग जो है जो प्रीमियम अमाउंट का जो हिस्सा है उसका, उसको क्या करना है, आपको याद करना है, उसको आराम से रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर ना जो इस पर्टिकुलर फसल बीमा है, तो ये फसल बीमा स्कीम जो है आपको ये कंपलसरी स्कीम है। ठीक है, तो ये भी बस याद रखना है, तो ये कुछ है कि क्या ये स्कीम कंपलसरी है, तो जी हाँ, ये पर्टिकुलर स्कीम क्या आपकी, ये पर्टिकुलर स्कीम आपकी कंपलसरी है। फिर सवाल है किन को कंपलसरी है, तो दिस स्कीम इज अ कंपलसरी फॉर लोन फार्मर्स। ठीक है, लोन फार्मर्स जिन्होंने लोन लिया है ऐसे फार्मर को। ठीक है, लोन फार्मर्स। ठीक है, स्पेशली स्पेशली जिनके जो केसीसी अकाउंट होल्डर है। ठीक है, अवेलिंग क्रॉप लोन अंडर द केसीसी। ठीक है, तो वो सबके लिए पर्टिकुलर स्कीम क्या है आपकी कंपलसरी है। ठीक है, एंड द नॉन लोनिंग फार्मर है तो उनके लिए तो चलो वो ऑप्शनल बन जाता है। ठीक है, यस, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। मैं चाहता हूँ आपको कि आप लोग क्या करो, इस पर्टिकुलर स्कीम को है अच्छे से समझ के मार्क कर लेना, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम फॉर यू टू बी रिमेम्बर। ठीक है, नाउ वन मोर इंट्रोड्यूस फॉर यू, बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसे बोलते हैं जल जल जीवन के जीवन जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन क्या नाम है स्कीम का, जल जीवन मिशन स्कीम। जल जल जीवन मिशन स्कीम, क्या नाम है इसका, जल जीवन मिशन स्कीम। ठीक है, अब ये जो पर्टिकुलर स्कीम है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस स्कीम, इसका मेन इनिशिएटिव क्या है, पर जल जीवन मिशन का इसका इनिशिएटिव है घर हर घर हर घर जल। हर घर जल यहाँ का मेन मोटिव, जो जल जीवन मिशन है उसका मेन मोटिव क्या है, ठीक है, मेन मोटिव क्या है आपका, ठीक है, मेन मोटिव है हर घर जल। ठीक है, हर घर जल, हर घर में क्या जाना चाहिए, जल जाना चाहिए। दैट इज द मेन मोटिव बिहाइंड दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव। जल जीवन मिशन है, इसका पीछे का मेन इनिशिएटिव क्या है, यही है, दैट इज हर घर जल। Okay. अब why this motto, why this scheme is so much important to you? अब ये न्यूज में क्यों है? Because इस पर्टिकुलर स्कीम का एक पर्टिकुलर टारगेट भी है, क्या है? If we want to provide a tap water, we want to provide a tap water connectivity. We wanted to provide a tap water, okay, connectivity, tap water connectivity, ठीक है? To to all to all rural household, tap water connectivity to all rural households, okay, in india in india in india up to up to up to 2024, up to 2024। तो दिस इज द मेन मकसद। अगर कोई बोलेगा कि ये स्कीम क्यों पढ़ रहे हो, ये स्कीम अभी क्यों पढ़ना जरूरी है, तो भाई लोग ये स्कीम इसलिए पढ़ना जरूरी है बिकॉज इस पर्टिकुलर स्कीम का एम क्या था कि वी वांटेड टू प्रोवाइड अ वाटर कनेक्टिविटी
टू ऑल रूरल हाउसहोल्ड इन आवर कंट्री। कब तक? 2024 तक। ठीक है, कब तक प्रोवाइड करना है? 2024 को जो है प्रोवाइड करना है। भी याद कर लो, इसमें और एक चीज है। ठीक है, वी आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन वन मोर थिंग। क्या फोकस करना था हमें? हम फोकस करते हैं वी आर supplying water to each household, no doubt about it. We are supplying water to each household. लेकिन कितना हो पानी? क्या कितना? तो 55 लीटर। कितना? 55 लीटर पर पर्सन, पर पर्सन के लिए, ऑलमोस्ट पर डे। दैट्स व्हाट आवर मेन टारगेट। ठीक है, सिमिलरली इसको फिर इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? व्हाट द इम्प्लीमेंटेड एजेंसी फॉर दिस स्कीम? किसने ये पर्टिकुलर टारगेट अपने खुद के सामने रखा है? तो दिस इज इम्प्लीमेंटेड एजेंसी। कौन है इसकी इम्प्लीमेंटेड एजेंसी? है इसकी डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इसकी इम्प्लीमेंटेड एजेंसी है। अब ये किसके अंतर्गत काम करती है? तो ये काम करती है आपके जल मंत्रालय के अंतर्गत। मतलब जो आपकी जल शक्ति मिनिस्ट्री है, जो जल शक्ति मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत जो है ये काम करता है। ठीक है, जल शक्ति जो मंत्रालय है आपका, उसके अंतर्गत ये है जो ये काम करता है। डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर के अंतर्गत ये सारी स्कीम चालू होती है, जो कि जल मंत्रालय के अंतर्गत जो है काम करता है। ठीक है, और ये एक आपकी इम्पोर्टेंटली, अगर आप याद करोगे तो ये एक आपकी इम्पोर्टेंटली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। क्या है ये? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये आपकी। क्या है? एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो ये भी आपको याद रखना, वन ऑफ योर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूज में रहती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग इस पर्टिकुलर स्कीम को अच्छे से दिमाग में रखो, अच्छे से सवाल बनाते हैं। जो भी सवाल आएंगे आप उसको अच्छे से क्या करना है? आपको मार्क करना है। ठीक है, तो दिस ऑल क्वेश्चंस जिसको हमने आज डिस्कस किए आपके लिए, ऑल दिस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो गवर्नमेंट की स्कीम मैंने आज आपके डिस्कस की है, आपके सामने जो गवर्नमेंट का स्कीम मैंने पेश किया है, वो सारे गवर्नमेंट का स्कीम आपके लिए बहुत ज्यादा क्रुशियल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग आपको क्या करना है? आपको कंटिन्यूअसली इन सब स्कीम के बारे में, इन सब चीजों के बारे में आपको रिवाइज करते रहना है। ठीक है, सो गाइस कीप रिवाइजिंग, कीप फोकसिंग ऑन दिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट स्कीम। आप इस वीडियो को दोबारा से देख लेना ताकि स्कीम जो है आपको अच्छे से रिवाइज हो, आप अच्छे से उसके लिए प्रिपेयर हो सकते हो। ठीक है, सो यस। और आगे हाँ, अगर किसी को पता है कि क्या करना है, फिर क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है स्कीम को, तो मैंने इससे पहले बोला था कि इंडियन एक्सप्रेस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर यू टू रीड इट। बट वहां से भी अगर नहीं होता है तो एक सोर्स बताओ, दैट्स PIB, इट्स प्रेस इंडिया ब्यूरो। तो प्रेस इंडिया ब्यूरो से जो है आप एक बार पढ़ सकते हो। तो ये प्रेस इंडिया ब्यूरो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके लिए। तो प्रेस इंडिया ब्यूरो से पढ़ लेना। प्रेस इंडिया ब्यूरो PIB का सोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स। यहाँ पे गवर्नमेंट का ऑथेंटिक डाटा आपको मिल जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा जो आपको यहाँ से मिल जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है। ठीक है, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेरी क्रूशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट डाटा जो आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो आपको इसको क्या करना है? रिवीजन करते रहना है और खुद को अपडेट करते रहना है। ठीक है, तब तक के लिए गाइड, थैंक यू सो मच, डू शेयर द वीडियोस, थैंक यू सो मच।